नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मारलेना इन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकार ली है और सोमवार को उन्होंने वो कुर्सी संभाली। मुख्यमंत्री कार्यालय में वो गई, लेकिन वहाँ पे एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी थी उस पर बैठने के बजाय उन्होंने एक दूसरी कुर्सी मंगवाई थी। वो उसी कुर्सी के बगल में रखी गई और वहाँ पे वो बैठी। वहाँ पे बैठने के बाद उन्होंने कुछ फाइलों पर सिग्नेचर किए, पत्रकारों से संवाद किया। तो तभी पत्रकारों ने उन्हें पूछा कि ये क्या हुआ है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है उस पर आतिशी मारलेना क्यों नहीं बैठी है, ये अलग एक कुर्सी क्यों मंगवाई गई है। तो तभी आतिशी मारलेना ने कहा कि एक रामायण का उदाहरण दिया कि जिस तरह से भरत ने प्रभु श्री राम की जो पादुकाएं थी वो सिंहासन पर रखकर राज्य कारभार किया, राज्य चलाया, प्रजा की देखभाल की, उसी तरह से केजरीवाल जी की ये कुर्सी है, वहाँ पे बैठने का मेरा अधिकार नहीं है। मैं इसलिए ये नई कुर्सी लेकर उस पर बैठ के पूरे दिल्ली का जो कारभार है वो करूँगी, दिल्ली का कामकाज मैं संभालूंगी, दिल्ली की जनता को मैं न्याय दूंगी। लेकिन उस कुर्सी पर मैं नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो मेरी कुर्सी नहीं है, वो केजरीवाल जी की कुर्सी है। आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो इसी तरह का है, एक बनावटी चरित्र। जब भी हमने देखा है केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले जिस आंदोलन से वो आए, वो जो लोकपाल का आंदोलन था अन्ना हजारे के साथ, तभी हम लोगों ने देखे थे केजरीवाल कि जो बातें किया करते थे कि मैं राजनीति में नहीं उतरूंगा, मैं कभी कोई पार्टी की स्थापना नहीं करूंगा, मैं सिर्फ समाज सेवा करूंगा, ये कहने वाले केजरीवाल राजनीति में उतरे, मुख्यमंत्री भी बने। वो कहते थे कि मैं लाल दिए की जो गाड़ी होती है मंत्री के लिए या मुख्यमंत्री के लिए, उसका भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं मुख्यमंत्री के बड़े बंगले में नहीं रहूंगा, सामान्य घर में मैं निवास करूंगा। लेकिन वैसे कुछ भी नहीं हुआ। जो भी उन्होंने वादे किए थे वो सभी तोड़ दिए। और अभी तो उनके बंगले का जो मामला था उस पर जो खर्चा किया गया, लगभग 45 करोड़ का खर्चा किया गया, उसकी तो चर्चा हुई है। तो ये जो चरित्र है आम आदमी पार्टी का, वही इसमें से दिखाई देता है। आतिशी मारलेना की जो ये आज करतूत दिखाई दी कि एक मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री पद क्यों दिया गया है, क्योंकि केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। तो इस्तीफा देने के बाद आतिशी मारलेना को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप अभी से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो बनने के बाद स्वाभाविक है कि जो कुर्सी है मंत्रालय में रखी होगी या मुख्यमंत्री कार्यालय में रखी होगी, उस पर बैठना ही होता है। चाहे वो कोई आतिशी मारलेना हो या आगे चलकर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने या कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने, तो भी वो उसी कुर्सी पर बैठेगा। वो कोई केजरीवाल की कुर्सी है तो मैं मेरे लिए नई कुर्सी मंगवाऊंगा, या आगे चलकर समझ लीजिए कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो नहीं भाई, हम लोग आतिशी मारलेना की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, हमारे लिए और अलग सी कुर्सी लाएंगे। तो मुख्यमंत्री कार्यालय जो होगा वो तो ऐसी कुर्सियों से भर जाएगा। लेकिन ये कोई सोचता नहीं है। ये नाटक जो है ये बार बार चलाया जाता है, दिखावा किया जाता है। तो इस तरह से आतिशी मारलेना ने ये कुर्सी नहीं मंगवाई और उस पर बैठ के उन्होंने बताया कि मैं अभी दिल्ली का जो कामकाज है वो मैं संभाल रही हूं। ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अरविंद केजरीवाल कोई अपने घर से तो कुर्सी नहीं लेके आए। ये कुर्सी जो होती है ये जनता ने बहाल की होती है। जनता का ये कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय भी होगा, लेकिन वो जनता का कार्यालय, जनता का प्रतिनिधि वहां पे बैठता है, वो जनता के लिए काम करता है। उसका वो अधिकार भी है, उसका कर्तव्य है कि जनता ने जिसे चुना है मुख्यमंत्री के तौर पे या जिस पार्टी को चुना है सत्ता चलाने के लिए, उनका जो प्रमुख प्रतिनिधि होगा वो वहां पे मुख्यमंत्री के तौर पे बैठेगा।
तो आज केजरीवाल वहां पे नहीं है इसका मतलब वो कुर्सी खाली रहेगी, ये तो सिर्फ बनावटी है। तो कुर्सी खाली नहीं रह सकती, वहां पे ही आतिशी मारलेना ने बैठना है क्योंकि उन्होंने शपथ ली है। तो ये दिखावा जो है, ये सब एक चरित्र जो है, ये आम आदमी पार्टी का दिखाई देता है बार बार। अभी भी केजरीवाल ने जब इसके बारे में भाषण किया, वो जेल से तो बाहर आ गए जमानत पर, तब उन्होंने बात करते वक्त कहा कि भगवान की कृपा है हम पे कि हमें मनीष सिसोदिया जैसा इंसान मिला कि जिसने शिक्षा की बागडोर संभाली दिल्ली की। तो ये कितना हास्यास्पद लगता है। यही लोग बार बार हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं, उस पर तंज कसते हैं, और जब मौका मिल जाता है तो रामायण की कहानियां सुनाएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, भगवान पर विश्वास दिखाएंगे। यह दोहरा चरित्र इसमें से दिखाई देता है। पिछले बार आपने देखा होगा कि जब केजरीवाल जेल में थे तब उनकी पत्नी, जहां से घर से केजरीवाल संदेश दिया करते थे लोगों को, तो वहां पे उनकी अंबेडकर जी की फोटो वहां पे लगी होती थी, भगत सिंह की फोटो लगी होती थी, बीच में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा दी कि जो कैद में अरविंद केजरीवाल है, उनकी एक तस्वीर लगाई गई। उस पर आलोचना होने के बाद वो तस्वीर हटाई गई। उसी कुर्सी पर बैठकर जो उनकी पत्नी है केजरीवाल जी की, वो वहां से संदेश दिया करती थी। तो ये कितना दिखावा था, क्या करने की आवश्यकता थी। वहां पे तो सिर्फ मुख्यमंत्री बैठ सकता है, ना कि उनकी पत्नी या आगे चलकर उनका जो बच्चे होंगे वो कल से वहां पे संदेश देना शुरू कर देंगे जनता को। ये तो होता नहीं है। एक जनता ने सौंपा हुआ पद है, जिम्मेदारी है, संवैधानिक पद है। वो संवैधानिक पद जो होता है वो उसी व्यक्ति ने उसको निभाना है। वो अगर जेल में है तो और किसी के पास जिम्मेदारी दे दो, लेकिन तभी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, ये वो कहते रहे। तभी वो जेल में थे लेकिन वहां पे कुर्सी पे काम चल रहा था, ऐसे बताया जा रहा था, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं था किसी भी कागज पर सिग्नेचर करने का, लेकिन वो करते रहे। आज वो बाहर आ गए तो वहां पे कुर्सी खाली रखी गई है। इसी तरह से पिछले बार जब एक इंडी अलायंस का एक कार्यक्रम हुआ था, बैठक हुई थी, सभा हुई थी, तभी अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, इनकी कुर्सियां खाली रखी गई थी वहां पे, क्योंकि वो जेल में थे, दिखाने के लिए कि देखिए इनकी कुर्सियां वहां पे है। केजरीवाल जी की पत्नी जो है, उन्होंने बताया था, संदेश दिया था कि केजरीवाल जी का संदेश, जेल से लाया गया संदेश, कि मैं जेल में अगर बंद हूं लेकिन मेरी आत्मा जो है वो लोगों से बात कर रही है, लोगों से मिल रही है, लोगों का ख्याल रख रही है। ये एक और दिखावे का उदाहरण है। तो इस तरह का ये पूरा दिखावा जो है, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लोगों को पूरी तरह से मालूम होता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या गलत है, क्या सही है, लोग पूरी तरह से जानते हैं। तो लोगों को पता ही है कि ये सब दिखावा है, सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, हमें बहकाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को पता होता है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के जो बहुसंख्य नेता है वो इसी तरह की नाटकबाजी या दिखावा करने में करना पसंद करते हैं। आतिशी मारलेना की जो एक करतूत आज दिखाई दी, वो उसका ही एक नमूना है, उसका ही एक उदाहरण है। कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार आपको जिम्मेदारी दी गई तो ये संवैधानिक पद है, ये कोई आपको आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। आम आदमी पार्टी का जो अगर मीटिंग होती है, बैठक होती है, तभी ठीक है कि वहां पे एक कुर्सी खाली रख दी है हमने, वहां पे केजरीवाल जेल में है समझ लीजिए, तो जेल में तब तक हम वहां पे बैठ के कोई निर्णय नहीं लेंगे, तो आपकी पार्टी का सवाल है। लेकिन यहां पे तो मुख्यमंत्री कार्यालय, ये कोई पार्टी का कार्यालय नहीं है, या कोई आपको जिंदगी भर संभालने के लिए कार्यालय नहीं दिया गया है। 5 साल के लिए कार्यालय होता है, सरकार बदल जाती है, दूसरा मुख्यमंत्री आ जाता है, वो उसका जिम्मा संभाल लेता है।
तो ये दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आम आदमी पार्टी इसी तरह का दिखावा करते करते आज यहाँ तक पहुँच पाई है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।